अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि एक मुकाम पर बाज़तीनी सिपाही जेर कुताई को पिंजरे से निकालकर यकूब साहब के सिपाही के पास लेकर आते हैं। तो वो सिपाही कहता है, अब जबकि यकूब बे इन सरजमीनों के मुहाफिज और सरबराह हैं तो कोई भी तुर्क कैद नहीं रहेगा। इसके साथ ही बाज़तीनी सिपाही जेर कुताई को उसके सामने बिठा देते हैं और सोने का संदूक लेकर चले जाते हैं। यकूब बे का सिपाही जेर कुताई के पास बैठते हुए कहता है, जेर कुताई मेरे बहादुर, यकूब बे आपकी कदर करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। फिर सिपाही से कहता है, इसे खाना खिलाओ और पानी भी पिलाओ। ये सुनकर एक सिपाही खाना लेकर आता है, मगर डरा और सहमा जेर कुताई खाना नहीं खाता और उठकर वहां से आगे बढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर कैसल किले में यकूब बे और उस्मान साहब आमने सामने होते हैं और उस्मान साहब यकूब बे का आगे बढ़ाया हुआ हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, क्या आपने हमारी मदद इसलिए की कि हम आपका हाथ चूमे? अगर आप मुझे अपने साथ चलने को कहेंगे तो मैं यकीनन आपके साथ चलूंगा। ये कहते हुए उस्मान साहब उनका बाजू मजबूती से पकड़ लेते हैं और मजीद कहते हैं, लेकिन अगर आप हमें अपनी कमान में लेना चाहते हैं तो हरगिज नहीं, फिर आपको यहीं रुक जाना चाहिए। ये कहते हुए उस्मान बे उनका हाथ छोड़ देते हैं। तो यकूब साहब कहते हैं, उस्मान साहब मेरी नीयत खालिस है, मैं सबको इत्तेहाद के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन आप तकब्बर में आकर मुझसे बगावत कर रहे हैं। फिर अपनी तलवार पकड़ते हुए कहते हैं, आप जानते हैं बगावत करने वालों के साथ क्या होता है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं मैं कभी बगावत नहीं करूंगा। यकूब बे मैं आपकी अजमत के बारे में जानता हूँ, जीते रहें। आपने हमें इन जालिमों के रहम करम पर नहीं छोड़ा, आपने हमारी मदद की, आपका शुक्रिया। तो यकूब बे कहते हैं, अच्छा कम से कम आपका तकब्बर आपके लिए हकीकत को देखने में रुकावट नहीं है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ये तकब्बर नहीं है, लेकिन अगर आप हमसे बगैर किसी बदले के सफर का वादा करना चाहते हैं फिर मेरे लिए सोचे बगैर जवाब देना नामुमकिन है। इस पर सरदार यकूब कहते हैं, हर एक ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना फैसला किया सिवाय आपके। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ खड़े होंगे फिर मसला कुछ और है, मुझे ऐसा करने पर मजबूर न करें। यकूब बे की ये बात सुनकर उस्मान साहब के सिपाही को बहुत गुस्सा आता है और दोनों काफी देर तक एक दूसरे को घूरते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर वैश्यों की करारगाह में उरहान और महमद आमने सामने होते हैं और दरख्त के साथ बंदी होलोफेरा दोनों को देखते हुए कहती है, तुम होते कौन हो मुझे अपने साथ ले जाने वाले? उरहान महमद की जानिब देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं लेकर जा सकता, डरो मत। ये सुनकर होलोफेरा कहती है, असल में डरने वाली मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो। ये सुनकर महमद उसकी जानिब बढ़ता है तो उरहान फिर से उसके सामने आ खड़ा होता है और कहता है, मुझे मारे बगैर कोई इसे छू भी नहीं सकता। अगर तुम्हारी यही नीयत है तो पहले मेरा सामना करो। ये सुनकर महमद गुस्से से कहता है, खातून को मैं लेकर जाऊंगा लेकिन वो मेरी नहीं है, कोई भी चीज हमारी मालकियत नहीं। उरहान बे हम सब गरमियान कबीले के सरदार यकूब बे के गुलाम हैं। इस पर उरहान गरजते हुए कहता है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो महमद कहता है, आपके बाबा उस्मान साहब फैसला करेंगे, वो दूसरे सरदारान की तरह वफादारी दिखाएंगे। ये कहते साथ ही उरहान अपनी तलवार को पकड़ता है तो उसके सिपाही महमद के सिपाहियों के करीब हो जाते हैं, जबकि वैशी खड़े होकर इस सारे मंजर को बागौर देख रहे होते हैं। और महमद कहता है, तुम इसकी हिफाजत के लिए हमला करना चाहते हो, तुम्हारी आंखें जल रही हैं। ये सुनकर उरहान कहता है, जब आपको आग दिख रही है तो पीछे हट जाएं। तो महमद पूछता है, क्या आप इस खातून से मोहब्बत करते हैं? क्या आप इससे शादी करेंगे? मैं बता सकता हूँ और देख सकता हूँ और देखता हूँ कि आप इस खातून से मोहब्बत करते हैं, फिर मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। इसके साथ ही वो दोनों बाजू फैलाते हुए कहता है, मैं खातून को आपके हवाले करता हूँ, मेरे बाबा ने मुझे ऐसे ही सिखाया है। उरहान बे हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, मेरा आप पर एहसान याद रखना। तो उरहान कहता है, ए वल्लाह महमद बे जो कुछ हमारे साथ हुआ हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि कमजोर आदमी हमेशा एहसान करके फायदा उठाता है। ये सुनकर महमद गुस्से से कहता है, कुछ ले जाना कमजोर आदमी का काम है। उरहान बे कुचल मत जाना, जो जानते हैं कि वो ताकतवर है उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिर उरहान के कान में कहता है, अगर तुमने दोबारा मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। फिर सिपाही से दूध की मश्क लेकर उरहान की जानिब बढ़ाते हुए कहता है, दूध पियो और ठंडा हो जाओ। इसके साथ ही उरहान दूध की मश्क लेकर बैठते हुए पीने लग जाता है और दूध पीने के बाद कहता है, ये आग गुस्से की वजह से है, इसे सिर्फ खून ही ठंडा कर सकता है। फिर महमद अपने सिपाही से कहता है, खातून को खोलो। इसके साथ ही होलोफेरा को खोल दिया जाता है। वो खुलते साथ ही एक वैशी को लात मारकर जमीन पर फेंक देती है और कहती है, ये मुझे दरख्त से बांधने के लिए था। फिर वो उरहान की जानिब बढ़ती है तो उरहान उसके हाथ भी खोल देता है। पीछे खड़ा महमद ये सारा मंजर देख कर कहता है, उरहान बे ये मुसीबत है। ये सुनकर होलोफेरा कहती है, तुम इससे बच नहीं पाओगे, तुम सरदार बनना चाहते हो। इसके साथ उरहान होलोफेरा और सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद महमद बे वैश्यों से कहता है, संजाक्स मैं आपके लिए तमाम जमीन के सुल्तान अपने बाबा गरमियान कबीले के सरदार यकूब बे का सलाम लाया हूँ। यकूब बे आपसे अपनी
बैत चाहते हैं। हातून के लिए दिए गए सोने के साथ मुझे कोई शक नहीं कि आप सही फैसला करेंगे, सलामत रहें। ये कहते साथ ही महमद बे सिपाही के साथ आगे बढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर कैसल किले में यकूब बे करासी सरदार से कहते हैं, करासी बे क्या आप मेरे साथ नहीं हैं? तो सरदार करासी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। ये सुनकर यकूब बे उस्मान साहब से कहते हैं, अब आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। उस्मान बे जैसा कि आपने सुना हर कोई मेरे साथ है। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं अपना फैसला मिकदार से नहीं करता, लेकिन जिस चीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता उसका फैसला जल्दबाजी में हरगिज नहीं करता। तो सरदार यकूब कहते हैं, जब सब एक तरफ हैं, जो कोई भी इस तरफ ना हुआ वो मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, जो हर तरफ से मिट जाने से डरते हैं वो मुझ जैसे काम कभी नहीं कर सकते। आप बताएं यकूब बे, आप बताएं क्या मुझे बचाने के लिए आने वाले सिर्फ आप अकेले ही हैं? फिर बाकी सरदारान की जानिब देखते हुए कहते हैं, माशाल्लाह सरदारान माशाल्लाह, आप सब यहाँ आए, जीते रहें। हमने भी आपको काफी अरसे से नहीं देखा था, आप सब हमारी जमीनों पर आए, जीते रहें। ये सुनकर सरदारान कहते हैं, ए वल्ला उस्मान बे। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, जब आप आए हुए हैं फिर मैं कल यनी शहर में आपकी मेजबानी करना चाहता हूँ। मैं आप सब के लिए अच्छा खाना बनाना चाहता हूँ। तो इस पर एक सरदार कहता है, मैं काफी अरसे से यनी शहर का दौरा करना चाह रहा था उस्मान बे, हम जरूर आएंगे। इस पर उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि यकूब बे को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, उस्मान बे हम आपकी वफादारी की बात सुनना चाहते हैं और आप खाने की बात कर रहे हैं। जो आंखों से देखता है वो अच्छे हैमे का इंतखाब करता है। मैं अपनी हुकूमत के मातहत इलाकों का एक एक करके दौरा करना चाहता था और उनका निजाम देखना चाहता था। अगर आप हमें दावत दे रहे हैं तो फिर मैं अपनी तफ्तीश का आगाज यनी शहर से करूंगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हमारा निजाम मुस्तहकम और शहर अमीर है। यकूब बे मैं अपनी मेज पर आपकी भी मेजबानी करना चाहता हूँ। इसके साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए गवर्नर ज़ैरून से पूछते हैं, जेर कुताई कहाँ है? तो पीछे खड़े यकूब बे कहते हैं, वो आजाद है, वो जहाँ चाहे जा सकता है, चले सलामत रहें। ये कहते साथ ही यकूब बे घोड़ों की जानिब बढ़ जाते हैं, जबकि उस्मान साहब काफी ज्यादा हैरान और गुस्से में होते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि यकूब बे कैसर किले से निकलने के बाद अपने सिपाही के साथ एक मुकाम से आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, वो कोशिश कर रहा है कि हमें खाने की दावत देकर मजीद वक्त ले, वो किसी धोखे की मंसूबाबंदी कर रहा होगा। तो उनका हाथ सिपाही पूछता है, जनाब क्या हम जाएंगे? इस पर यकूब बे कहते हैं, हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। वो जैसा खेल चाहे बना सकता है, वो जो भी मंसूबा बना ले वो मंसूबा मेरा ही लिखा हुआ होगा। हर जगह आदमी भेजो। उस्मान ने अपनी साहत कैसे खो दी सबको जानना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। इधर बाज़तीनी कमांडर वेसिलस अपने सिपाही के साथ मौजूद होता है और कहता है, जब तुर्क एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं तो हम उनसे रोम की सरजमीन वापस ले लेंगे और यकीनन अपना इंतकाम भी ले लेंगे। आपने अपने फर्ज का पहला हिस्सा कामयाबी से मुकम्मल किया। फिर रेमूस को थपकी देते हुए कहता है, शाबाश रेमूस शाबाश। ये सुनकर रेमूस कहता है, मैं यीशु के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इस पर वेसिलस कहता है, रेमूस हम आग लगाने जा रहे हैं, हम उनके अपने शहरों में बगावत की आग भड़काएंगे और मैं ये आग सगोत से शुरू करने का इरादा रखता हूँ। इसी लम्हे वहाँ पे आने वाला सिपाही वेसिलस से कहता है, मुझे कूनिया से खबर मिली है। ये सुनकर वेसिलस कहता है, यानी ये खजाने की बात है। तो वो सिपाही कहता है, कहते हैं कि उस्मान का बेटा अलाउद्दीन सुल्तान को देखने वाला आखिरी शख्स था। ये सुनकर वेसिलस कहता है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन वो बड़े हाथों से वहाँ से निकला होगा। फिर रेमूस से कहता है, उस्मान हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा होगा, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर रेमूस कहता है, मैं जानता हूँ कमांडर वेसिलस, मैं जानता हूँ। ये कहते साथ ही रेमूस वहाँ से चला जाता है। तो